नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 4 क्वेश्चन हैं। हम 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बच्चों, 6.1 करने से पहले ना आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। बच्चों, जो आपका 6.1 है वो घन संख्या वाला है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि घन संख्या किसे कहते हैं। इससे पहले हमने 5वीं एक्सरसाइज की थी, वो वर्ग संख्या की थी। ये 6ठी एक्सरसाइज है, ये आपकी घन संख्या की है। तो समझो बच्चों, घन संख्या किसे कहते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर, बच्चों कोई एक संख्या है, उसी संख्या को हम 3 बार उसी से गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी, यानी जो हमारा आंसर आएगा वह उस संख्या का घन कहलाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि समझो एग्जाम्पल से, जैसे हमें 3 का घन निकालना है तो 3 का घन कैसे निकलेगा। इसी 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे, जैसे 3 गुणा में 3 बच्चों। ठीक है, तो किसी भी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करना है। ये संख्या है 3, इसी से हमें क्या करना है, 3 बार गुणा करना है और जो हमारा आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, 3 का घन होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 9 और 9 तिया 27। तो यहाँ पे आएगा आपका 27 बच्चों। ठीक है, इसी तरह 5 है तो 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 5 से ही करेंगे। तो 5 पंचे 25, 25 पंचे आपका कितना हो जाएगा, 125। तो ये आएगा आपका 125 बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घन। और वर्ग आपने सीखा था, है ना। वर्ग मतलब होता है 2 बार गुणा करना। जैसे 5 का हमें वर्ग निकालना है तो 5 को 5 से 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25। ये हमने 5वीं एक्सरसाइज में सीखा था। तो इसमें आपके 2 के जोड़े बन रहे थे, है ना बच्चों। 5वां एक्सरसाइज किया था हमने। इस वाले चैप्टर में आपके 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि 3 संख्याओं का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है बच्चों। ठीक है ना, 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा तो वो क्या होगा, उसका पूर्ण घन होगा। जहाँ पे बच्चों 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा वो पूर्ण घन होगा, 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया होगा। ये समझ आया तो सवाल तो आपका चुटकियों में हो जाएगा। तो चलो, आपका पहला क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जोड़ा बनाएंगे। अगर 3 का जोड़ा बनता है तो पूर्ण घन है, 3 का जोड़ा नहीं बनता है तो पूर्ण घन नहीं है। तो चलो पहला करते हैं, 216। तो ये आपका है आंसर नंबर 1। इसका पहला है आपका 216। तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको एलसीएम लेने आता होगा। अगर एलसीएम लेने नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको एलसीएम, जमा घटा गुना भाग बटे की जमा भिन्न की जमा सब पे वीडियो बनी हुई है। आराम से आप अपना बेस मजबूत कर सकते हो। तो चलो 216 का हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। बच्चों एलसीएम जो लेते हैं ना छोटे पहाड़े से लेते हैं। ठीक है, तो 216 का लेंगे। और 216 देखो, 216 आपका 2 के पहाड़े से जाएगा तो 2 एकम 2, एक छोटा हो गया तो 0 आ जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया है ना, 5 में से 4 जाएगा, एक बचेगा, एक इधर रखेंगे 14, तो 2 सते 14। फिर 3 के पहाड़े से करेंगे, 3 निम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3 बच्चों। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एलसीएम। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 216 का क्या क्या गुणनखंड आए आपके, 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है तो 1 2 3, और 3 3 बार है तो 1 2 3। अब बच्चों हमें देखना है 3 का जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 3 का जोड़ा बन रहा है। तो मैंने बताया अगर 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा तो वो पूर्ण घन होगा और 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। तो यहाँ पे तो 3 संख्याओं का जोड़ा बन रहा है। तो बताओ बच्चों पूर्ण घन है या नहीं है, बताओ कमेंट में लिखो फटाफट।
शाबाश, पूर्ण घन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग के साथ लिखेंगे 216 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है बच्चों। ठीक है ना, आपको समझ आया होगा अच्छे से। कहीं पे कुछ नहीं समझ आया होगा, डाउट होगा तो दूसरा पॉइंट देखो। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में आपको दिया हुआ है 128। तो 128 को हम करते हैं 128। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों। ठीक, चलो तो 128 सम संख्या है तो दो के पहाड़े से जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर दो के पहाड़े से करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से दो के पहाड़े से करेंगे 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा, एक इधर रखेंगे तो 12, तो 2 6 12, फिर दो के पहाड़े से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और फिर हो जाएगा आपका 2 एकम 2। चलो तो 128 का आया आपका। दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों देखो इसमें आपका 3 का जोड़ा बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, लेकिन 1 2 हमारा एक्स्ट्रा है। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा बन नहीं रहा है। इसका है लेकिन इसका नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। हेडिंग के साथ लिखेंगे 128 पूर्ण घन नहीं है बच्चों। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट हो गए और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अरे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिससे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों हमारे 2 पॉइंट हो गए, अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों 1000। तो चलो इसको हम करते हैं, ये आपका थर्ड पॉइंट 1000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 का एलसीएम ले लेंगे 1000। चलो तो दो के पहाड़े से जाएगा, 2 पंचे 10, दोनों जीरो उतर जाएगी, 2 पंचे 10, 2 जीरो आपका उतर जाएगा। फिर दो के पहाड़े से करेंगे तो 2 दूनी 4, एक बच जाएगा 10, 2 पंचे 10, जीरो का जीरो। फिर से दो के पहाड़े से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बच गया 10, तो 2 पंचे 10। अब आपका जाएगा ये 5 के पहाड़े से, तो 5 दूनी 10, दो बच गया 25, 5 पंचे 25, फिर 5 पंचे 25, और 5 एकम हो जाएगा आपका 5। चलो तो इसको हम लिख लेते हैं 1000 का। क्या है आपका, 2 गुणा 2 गुणा में 2, फिर 5 3 बार है, तो 5 गुणा 5 गुणा में 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 संख्याओं का जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे देखो ये 3 संख्या है, यहाँ पे भी 3 संख्या है, तो 3 संख्या का जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 जो है वो पूर्ण घन है बच्चों, है ना, पूर्ण घन है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हुआ। अब देखो अपना चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में ना हमें 100 दिया हुआ है, तो चलो चौथा पॉइंट करते हैं 100। तो 100 का एलसीएम लेंगे हम, दो के पहाड़े से करेंगे, 2 पंचे 10, जीरो का जीरो हो जाएगा। फिर से दो के पहाड़े से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचा 10, 2 पंचे 10, फिर 25 तो 5 के में आता है, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो इसको लिख लो 100 का 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 5। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो ये जो संख्या है ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो लिखेंगे 100 पूर्ण घन नहीं है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 4 पॉइंट हो गए, अब अपना करेंगे हम लास्ट 5वां पॉइंट। 100 के बाद आपका है 46,656। तो चलो इसको हम करते हैं, आपका है 5वां पॉइंट 46,656। तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे पहले। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम लेते हैं हम 46,656 का। ठीक है, चलो तो दो के पहाड़े से जाएगा, पहले हम इसको दो के पहाड़े से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक बच गया 16, 2 अठे 16, फिर से 2 से करेंगे
दो एकम दो, दो एकम दो, एक बच गया 13, दो छिक 12, एक बच गया 12, दो छिक 12, दो चौक 8। फिर से हम 2 से करेंगे, दो पंचे 10, एक बच गया 16, दो अठे 16, दो तिया 6, दो दूनी 4। फिर से हम 2 से करेंगे, दो दूनी 4, एक बच गया 18, दो नीम 18, दो एकम दो, एक बच गया 12, तो दो छिक 12। फिर से 2 से जाएगा आपका ये, दो एकम दो, दो चौक 8, एक बच गया 10, दो पंचे 10, एक बच गया 16, दो अठे 16। फिर से ये 2 से जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 2 सते 14, दो दूनी 4, एक बच गया 18, दो निम 18। अब ये बच्चों क्या आपका 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है ना। 7 2 9 2 के पहाड़े में नहीं आता है। अब आपका ये जाएगा 3 के पहाड़े से, ठीक है बच्चों। तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, एक बच गया 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये किससे जाएगा? फिर से आपका ये 3 से जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गया 21, 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 निम 27, 3 तिया आपका हो जाएगा 9, और 3 एकम हो जाएगा बच्चों आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, और एलसीएम कुछ ज़्यादा बड़ा निकला है। चलो कोई बात नहीं, अब इसको हम लिख लेते हैं, 46,656। तो इसका आया, देखो दो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपके दो हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। फिर गुणा में 3 कितनी बार आया आपका? 1 2 3 4 5 6, 3 भी आपका 6 बार है, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखेंगे 3 संख्याओं का जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ पे बन रहा है ये 3 संख्या का जोड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 संख्या का जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक 3 संख्याओं का जोड़ा, और ये वाला आपका 3 संख्या का जोड़ा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, तो लिखेंगे यह पूर्ण घन है, ठीक। तो यह पूर्ण घन है बच्चों, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो इसमें ना किसी एक संख्या का 3 संख्याओं में जोड़ा नहीं बन रहा होगा, तो हमें क्या करना है? उससे गुणा करके उसे पूर्ण घन बनाना है। ऐसे सवाल हमने 5वीं एक्सरसाइज में किए थे। चलो इसको हम करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आपका है आंसर नंबर दूसरा। दूसरे में पहला आपका जो दे रखा है वो आपका है 243। तो हम 243 का ले लेंगे एलसीएम। 243 आपका, तो ये 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर आपका 3 दूनी 6, 2 बच गया 21, 3 सत्ते 21, 3 नहीं 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, तो 243। इसका है आपका 1 2 3 4 5 बार है बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 बार। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ये तो 3 संख्या का जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ही संख्या है, तीसरी संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला है गुणा करने पर आपको पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे? जो संख्या हमारे पास नहीं है ना, उससे हम क्या करेंगे? 243 को गुणा कर देंगे, और जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आपका 243 आया है ना, तो इसके जो हमने गुणनखंड निकाले वो 3 के निकाले, और 5 बार है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब हमें इसे पूर्ण घन बनाना है गुणा करके, तो हम क्या करेंगे? 243 को 3 से गुणा इधर करेंगे, फिर यहाँ पे भी क्या होगा आपका बच्चों? एक 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर 3 आएगा तो इधर भी 3 आएगा। अगर आप इसको गुणा करोगे ना, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 2 9। तो 7 2 9 का जो गुणनखंड आएगा वो ये पूरा आएगा, यानी एक और 3 लग कर आएगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें लिख देना है। अब हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे 243 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या
पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है, पूर्ण घन होगी, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो चलो हम दूसरा पॉइंट करते हैं। पहला हो गया, दूसरा है आपका 256। तो दूसरे को ध्यान से देखो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये मैथ होता है बच्चों, इसको टाइम देना पड़ता है। वैसे भी ये सवाल आपके इजी हैं। तो 256, तो 256 का भी हम ले लेंगे एलसीएम। 256, तो आपको पता है ये दो के पहाड़े से जाएगा। चलो दो के पहाड़े से करते हैं। दो एकम दो, दो दूनी चार, एक बच गया 16, दो अठे 16। फिर दो से करेंगे, दो छिक 12, दो चौक 8। दो से करेंगे, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो एकम दो, एक बच गया 12, दो छिक 12, दो अठे 16, दो चौक 8। फिर आपका दो दूनी 4 और दो एकम 2। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं 256 का। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार है। लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 का जोड़ा बनाओ। यहाँ से यहाँ तक 3 का हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 संख्या का हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 256 को 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पर हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जो संख्या नहीं होगी उससे बस हमें गुणा कर देना है, लेकिन हेडिंग के साथ लिखना है पेपर में, ध्यान रखना। लिखेंगे 256 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है, पूर्ण घन होगी। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे अपना तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में ना हमें 72 दिया हुआ है। तो चलो तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरे में हमें दिया हुआ है 72। तो इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं 72 का। तो दो के पहाड़े से जाएगा, दो तिया 6, एक बच गया 12, दो छिक 12। फिर दो के पहाड़े से दो एकम दो, एक बच गया 16, दो अठे 16, दो निम 18, तीन तिया 9 और तीन एकम 3। तो चलो इसको लिख लो 72 का। दो 3 बार है और 3 2 बार है। तो 1 2 3 और 3 2 बार है। तो आपको दिख रहा है 2 का जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं है, ठीक है ना। 3 का जोड़ा नहीं है यहाँ पे, 3 2 बार है, एक बार और होना चाहिए, ठीक है ना। 3 संख्याओं में जोड़ा नहीं है। तो 72 को 3 से गुणा करने पर जो नहीं है उससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 72 को 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है। प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। तो 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 675। तो चलो इसको हम करते हैं चौथा पॉइंट 675 बच्चों। तो 675 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक बच्चों। 675 का, तो 675 का तो ये आपका 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बच गया 15, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, एक बच गया 15, 3 पचे 15। फिर से 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, एक बच गया 15, 3 पचे 15। अब ये 5 से जाएगा, 25 है। तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक। चलो तो इसको लिख लेते हैं 675 का। 3 3 बार है, 1 2 और 3। 5 2 बार है, तो 5 गुणा में 5। अब यहाँ पे तो जोड़ा है 3 संख्याओं का, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, 5 मिसिंग है। तो 675 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है, पूर्ण घन होगी, ठीक। तो 4 पॉइंट हो गए। अब अपना पाँचवा पॉइंट देखो। पाँचवें पॉइंट में आपको दिया हुआ है 100। तो इसका भी हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो चलो 100 का हम लेंगे एलसीएम। तो बताओ 100 किसके पहाड़े में आएगा, 100 आपका आएगा 2 के पहाड़े में, है ना। तो 2 के पहाड़े से करेंगे, तो 2 पंचे 10, जीरो का जीरो। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया 10, 2 पंचे 10। 5 के पहाड़े से 5 पंचे 25, 5 एकम 5 बच्चों, ठीक। चलो तो 100 का लिखते हैं।
तो 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। अब बच्चों इसको थोड़ा आप अच्छे से ध्यान देना, ठीक है बच्चों, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ही हमारे पास यहाँ पर दो संख्याओं का 3 में जोड़ा नहीं है, और यहाँ पे 5 का भी क्या है, 3 में जोड़ा हमारे पास नहीं है बच्चों, ठीक है ना। 3 बार 5 होना चाहिए, 2 बार 5 होना चाहिए। तो यह वाला सवाल कैसे होगा? तो बच्चों इसका एक 2 नहीं है और इसका एक हमारे पास 5 नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 100 को, इसका एक 2 नहीं है तो 2 गुणा में, इसका एक 5 नहीं है तो 5, यानी 2 पंचे 10, ठीक है बच्चों, 2 पंचे 10, यानी 100 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है, पूर्ण घन होगी। तो इसको आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ 2 का भी नहीं है तो 2 आएगा, गुणा में इसका 5 का नहीं है तो 5 आएगा, और हम इसकी गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 100 को हम 10 से गुणा करेंगे ना, तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी, आपकी पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। बच्चों अभी हमने दूसरा किया, इसमें हमें गुणा करना था, जिसका जोड़ा नहीं था 3 संख्याओं में उससे हम गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है। तो इसमें भी ना हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ना किसी संख्या का जोड़ा नहीं होगा, ठीक है बच्चों, 3 संख्याओं में। तो हम क्या करेंगे, भाग करने में उसको बस हमें हटा देना है, ठीक है। इसमें गुणा करना था और इसमें क्या करना है, भाग वाले में उसको हमें हटा देना है, बस इतना काम करना है। जिसका जोड़ा 3 संख्याओं में नहीं होगा उसको बस हम हटा देंगे। तो चलो देखो इसको कैसे करेंगे। ये आपका है आंसर नंबर थर्ड का पहला, और पहले में आपको 81 दिया हुआ है, तो 81 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 के पहाड़े से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच गया 21, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 81 का लिखेंगे, आपका आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे देखो 3 संख्याओं में जोड़ा बन रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी लिखेंगे 81 को 3 से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण घन हो जाएगा। देखो इसको समझो ऐसे, आपका कितना आया 81, ठीक है बच्चों। तो 81 का हमारा क्या निकला, 3 4 बार, 1 2 3 और 4 बार, है ना बच्चों। तो हमें क्या करना है, 81 को 3 से भाग करना है, तो भाग बटे में ले लेंगे, ठीक है बच्चों। बटे का मतलब भाग होता है। तो यहाँ पे 3 से 3 आपका कट गया। अब इसे हम काटेंगे या भाग करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 21, 3 सत्ते 21, यानी 27 का ये आएगा, 3 में 3 बच्चों, यानी 27 हमारा क्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो फटाफट। चलो तो सवाल सॉल्व करते हैं, हेडिंग के साथ लिखेंगे, 81 को 3 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है, पूर्ण घन होगी। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में आपको दिया हुआ है 128, तो हम दूसरा पॉइंट करेंगे। दूसरे पॉइंट में है आपका 128। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो चलो इसका हम एलसीएम लेते हैं, 128 का 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 अठे 16, फिर उसका 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 128 का लिखेंगे। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ा है, 2 हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 128 को 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हेडिंग के साथ लिखेंगे, 128 को 2 से भाग करने पर
प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है, पूर्ण घन होएगी बच्चों, ठीक है। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आपको दिया हुआ है 135। तो 135 का हम निकाल लेंगे एलसीएम पहले। अब 135 आपका कितने के पहाड़ी में आएगा? 3 के में आएगा। तो 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 1 बच गया 15, 3 पचे 15। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया 15, 3 पचे 15। फिर हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5। इसको लिख लेते हैं हम 135। तो 3 गुणा में 3 गुणा में क्या हो जाएगा आपका? 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो जोड़ा बन रहा है 3 संख्याओं का, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो 135 को 5 से भाग करने पर 135 को 5 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी बच्चों, ठीक है, पूर्ण घन होगी। 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बच्चों आपका 192। तो चलो इसको हम करते हैं 192। तो 192 का एलसीएम लेंगे। 2 के पार्ट से करेंगे, 2 नीम 18, 1 बच गया 12, 2 छेक 12, 2 के पार्ट से 2 चौक 8, 1 बच गया 16, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छेक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम हो जाएगा आपका 3 बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 192। तो 192 का आपका आया। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, ठीक है। तो 2 को हम लिख लेते हैं 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। और 3 कितनी बार है आपका? 1 बार। तो यहाँ पे देखो जोड़ा है 3 संख्याओं का, यहाँ पे भी जोड़ा है 3 संख्याओं का, लेकिन यहाँ पे 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम लिखेंगे 192 को 3 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी बच्चों, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखो। 5वां पॉइंट है आपका 704। तो इसका भी हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे 704 का। 704। तो चलो ये आपके 2 के पहाड़ी में आएगा, है ना। तो 2 के पहाड़ी से करते हैं, 2 तिया 6, 1 बच गया 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 के पहाड़ी से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, 1 बच गया 12, 2 छेक 12। 2 के पहाड़ी से होगा 2 अठे 16, 1 बच गया 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11। 11 तो आपका 11 के पहाड़ी में आता है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिख लेते हैं 704। 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5 और 6, और फिर है आपका 11। तो देखो जोड़ा बन रहा है 3 संख्या का, यहाँ से यहाँ तक जोड़ा बन रहा है 3 संख्या का, 11 एक्स्ट्रा है ना। तो हम लिखेंगे 704 को 11 से भाग करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी, ठीक है बच्चों। तो हमारे 3 क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए बच्चों, है ना। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे लास्ट अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, परिचित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ये हमें पूछा है। तो बच्चों हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे आपका आंसर नंबर है चौथा। तो हमें घनाभ की लंबाई दे रखी है, लिखेंगे घनाभ की लंबाई, ठीक है बच्चों।
हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई बच्चों, ठीक है। इसका मतलब बच्चों जो ऊपर लिखा है ना वही है। तो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे घनाभ की ऊंचाई बच्चों, तो ऊंचाई कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमें घनाभ का निकालना है आयतन, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है बच्चों। हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का जो आयतन होता है ना उसका फॉर्मूला होता है L गुणा B गुणा में H, मतलब बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। तो L B और H, बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको याद भी हो गया होगा, है ना। छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा मेहनत करो बच्चों, पेपर आने वाले हैं आपके, ठीक है। अच्छे नंबर लाना पेपर में। तो चलो L कितना है आपका 5, बी कितना है आपका 2 और एच कितना है ये आपका 5 है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक बच्चों। आपका हो गया 50। अब हमें पता है 50 क्या है, पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं है। देखो 5 2 बार है, 1 5 मिसिंग है, ठीक है, 1 5 नहीं है। 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 बार 2 जो है वो भी हमारे पास नहीं है। तो इसी को लेकर हम आगे सवाल सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 50 पूर्ण घन संख्या नहीं है। हमें पता है 50 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याओं में जोड़ा बना नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 50 पूर्ण घन संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। अब पूर्ण घन बनाने के लिए इसे पूर्ण घन बनाने के लिए इसे, है ना, पूर्ण घन बनाने के लिए 50 को, अब देखो 5 2 बार है, 1 बार 5 नहीं है, तो 1 बार हम 5 लिखेंगे गुणा में। 2 1 बार है, 2 बार नहीं है, तो 2 बार हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो 50 पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इसे 5 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो यहाँ पे आएगा आपका 20। 20 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसे 20 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें, ठीक है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यही क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो 20 घनों की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 घनाभों की, ठीक है। घन घनाभ बच्चों एक ही है, ठीक है ना। तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी बच्चों। तो 20 घनाभों से क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए और ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। बच्चों कहीं पर कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद बच्चों।